प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं फिर से एक बार उपस्थित हूँ वर्कशीट संख्या 62 को लेकर। दिनांक 2 दिसंबर सन 2020। विषय हिंदी रस सिद्धांत। कक्षा 10वीं के लिए यह वीडियो है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि व्याकरण साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है और उसके अंतर्गत जो हमारा विषय है उपविषय रस, तो साहित्य में इसका महत्वपूर्ण अंग है। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि पढ़ते हैं तो हमें कुछ महसूस या अनुभूति होता है। बच्चों, अब तक आपने जाना कि काव्य या साहित्य को पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति ही रस कहलाता है। रस के अंग, तो हमने रस के 4 अंगों के बारे में चर्चा की थी। तो रस के 4 प्रमुख अंग हैं: भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम सबसे पहले स्थायी भाव की बात करते हैं। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। तो स्थायी भाव यह वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित होते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 ही है। अब हम अगले रस के अंग की बात करते हैं, वह है दूसरा विभाव। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव। तो ये जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव के निकलने का जो कारण होता है, यानी जब वो उत्पन्न होता है तो उसे हम विभाव कहते हैं। और इसके 2 भेद हैं, पहला आलंबन है, दूसरा उद्दीपन है। आलंबन की अगर बात करें तो आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन, विषयालंबन। तो जिसका सहारा पाकर, यानी अगर कोई रस उत्पन्न हो रहा है, जैसे मान लीजिए रौद्र रस की बात करें, तो रौद्र रस उत्पन्न हो रहा है तो वह गुस्सा क्यों आ रहा है? तो जो गुस्सा आने का कारण है, कुछ ऐसी घटना घटित होना या कुछ इस तरीके से, तो उसी को आलंबन कहते हैं। इसका क्या होता है? जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन कहलाता है, तथा जिसके प्रति मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति भाव यानी प्रेम भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी। हम आइए उद्दीपन की बात करें। तो उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। यानी जिससे स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है, यानी वह वातावरण, चाहे कोई ऐसा दृश्य देखकर जिससे मतलब स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। अब हम निम्नलिखित रिवीजन के आधार पर प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है, रस किसे कहा गया है? तो साहित्य या काव्य, कविता, नाटक को पढ़ने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है।
रस के चार अंग कौन कौन से होते हैं? रस के चार अंग हैं विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया कि स्थायी भाव की संख्या, जितने रस होते हैं उतने स्थायी भाव की संख्या होती है, यानी स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, क्योंकि रस भी 9 होते हैं। विभाव किसे कहा गया है? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव जिससे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे विभाव कहते हैं। और इसको विभाव को दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? आलंबन और उद्दीपन। अगला आखिरी प्रश्न, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? तो आश्रय वह होता है जो सोचता है, और जिसके बारे में सोचता है वह विषय कहलाता है। जैसे इसका एक उदाहरण है आश्रय और विषय का, राम अगर सीता के बारे में सोच रहे हैं तो राम आश्रय हैं, और जिसके बारे में अर्थात सीता के बारे में सोच रहे हैं तो वह विषय है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इससे आपको रस को समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। अगले वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।